अगर आप भी रोज दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक की मार झेलते हैं या फिर यहां घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की इस खबर को गौर से सुनें। अब गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सफर की परिभाषा बदलने वाली है। आरआरटीएस नमो भारत कॉरिडोर अब कागजों से निकलकर ग्राउंड एग्जीक्यूशन की ओर बढ़ चुका है। अब गुरुग्राम से नोएडा जाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक में फंसने की मजबूरी खत्म होने वाली है। खास बात यह है कि ये नया आरआरटीएस कॉरिडोर पूरी तरह से दिल्ली को बाईपास करेगा। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में घर खरीदने का मन बना रहे हैं और ये सोचकर अभी तक रुके हुए हैं कि अब कौन सी लोकेशन फ्यूचर प्रूफ रहेगी, तो याद रखें कि ये कॉरिडोर आपके पूरे कैलकुलेशन को बदल सकता है। दोस्तों, एनसीआर में रोज कम्यूट करने वालों के लिए ये सिर्फ एक नई ट्रेन लाइन नहीं, बल्कि आने वाले 20 सालों के अर्बन मूवमेंट और रियल एस्टेट ग्रोथ का ब्लूप्रिंट है। दोस्तों, अब तक गुरुग्राम से नोएडा जाना मतलब था दिल्ली के हैवी ट्रैफिक में फंसना, घंटों का टाइम वेस्ट और डेली फ्रस्ट्रेशन। लेकिन प्रपोज्ड आरआरटीएस कॉरिडोर इस पूरी परेशानी को बाईपास करने वाला है, क्योंकि ये लाइन दिल्ली को कंप्लीटली अवॉइड करते हुए गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को सीधे कनेक्ट करेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से देखें तो यही कॉरिडोर आईजीआई एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट के बीच फास्टेस्ट रेल कनेक्टिविटी की बैकबोन बनने वाला है। अगर इस पूरे आरआरटीएस कॉरिडोर पर नजर डालें तो इसकी कुल लंबाई करीब 60 से 61 किलोमीटर रखी गई है और एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 15,000 करोड़ का है। वहीं अगर कॉरिडोर के कुछ हिस्से को अंडरग्राउंड किया जाता है तो ये कॉस्ट और बढ़ सकती है, लेकिन कोर प्लानिंग यही है कि मैक्सिमम सेक्टर एलिवेटेड रहे ताकि एग्जीक्यूशन तेज और फाइनेंशियली वायबल रहे। बात करें इस ट्रेन की स्पीड की तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर होगी, जबकि ऑपरेशनल स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि स्पीड के साथ गुरुग्राम से नोएडा का सफर अब करीब 38 मिनट में पूरा हो सकेगा और फरीदाबाद तक पहुंचने में सिर्फ 22 मिनट लगेंगे। और यही वो पॉइंट है जहां रियल एस्टेट डायनेमिक्स पूरी तरह से बदलने लगते हैं। चलिए अब बात करते हैं आरआरटीएस के रूट की। दोस्तों, इस कॉरिडोर की शुरुआत गुरुग्राम के इफ्को चौक से होगी, जहां से ये दिल्ली बावल आरआरटीएस कॉरिडोर से इंटरचेंज देगा। आगे चलकर ये मिलेनियम सिटी सेंटर या फिर ब्रिगेडियर उस्मान चौक और गोल्फ कोर्स रोड सेक्टर 54 बेल्ट के आसपास से गुजरेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि गुरुग्राम के प्रीमियम और लग्जरी रेजिडेंशियल जोन्स को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आईटी हब से अल्ट्रा फास्ट कनेक्टिविटी मिलने वाली है, जो कि हाई इनकम प्रोफेशनल्स की हाउसिंग डिमांड और बढ़ाएगी। दोस्तों, फरीदाबाद को इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। बाटा चौक, सेक्टर 85 और 86 इंटरसेक्शन, बड़कल एन्क्लेव और आसपास के एरिया इस कॉरिडोर पर प्रपोज्ड है। दोस्तों, अभी तक फरीदाबाद को एनसीआर में एक सेकेंडरी ऑप्शन की तरह देखा जाता, लेकिन जब गुरुग्राम 22 मिनट और नोएडा 30 से 35 मिनट की रेंज में आ जाएगा, तभी शहर अफोर्डेबल हाउसिंग से प्रीमियम हाउसिंग ट्रांजिशन की तरफ तेजी से बढ़ेगा। यही वजह है कि एक्सपर्ट इसे फरीदाबाद का अगला नोएडा जैसा ट्रांसफॉर्मेशन फेज मान रहे हैं। इसके बाद कॉरिडोर नोएडा के सेक्टर 142 से लेकर सेक्टर 168 बेल्ट को कवर करता हुआ ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर तक जाएगा। सूरजपुर पर इसका इंटरचेंज गाजियाबाद जेवर आरआरटीएस कॉरिडोर से होगा, जिससे जेवर एयरपोर्ट तक डायरेक्ट हाई स्पीड रेल एक्सेस पॉसिबल होगा। इसका असर यह होगा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा सिर्फ आईटी और कमर्शियल हब्स नहीं रहेंगे, बल्कि एयरपोर्ट लिंक्ड रेजिडेंशियल और रेंटल मार्केट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसा हमने दुनिया के दूसरे बड़े शहरों में देखा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट स्टेटस की। तो दिसंबर 2025 तक इस कॉरिडोर की डीपीआर फाइनल हो चुकी है और सितंबर 2025 में जियो टेक्निकल सर्वेस कंप्लीट किए जा चुके हैं। फंडिंग मॉडल में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों की शेयर्ड पार्टिसिपेशन होगी। दरअसल एनसीआरटीसी ने इस कॉरिडोर को इस तरह डिजाइन किया है कि ये दिल्ली बावल और गाजियाबाद जेवर कॉरिडोर के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेटेड रहे, जिससे पूरे एनसीआर में एक नॉन स्टॉप सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार हो सके। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन की बात करें तो अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो दिसंबर 2026 से ग्राउंड वर्क शुरू हो सकता है। एनसीआरटीसी का इंटरनल एस्टिमेट यह है कि प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग 4 से 5 साल लगेंगे, यानी 2030 या फिर 2031 तक गुरुग्राम से नोएडा और जेवर एयरपोर्ट तक नमो भारत ट्रेन्स रनिंग में आ सकती हैं। रियल एस्टेट हिस्ट्री बताती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की एक्चुअल कमिश्निंग से पहले ही प्राइसेस रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, घर खरीदारों के लिए इसका सबसे बड़ा असर डेली के कम्यूटिंग पर दिखेगा। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड और एफएनजी एक्सप्रेसवे जैसे रूट्स पर ट्रैफिक प्रेशर खास तौर पर कम होगा। जो लोग आज रोज 2 से 3 घंटे सड़क पर वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये ट्रैवल टाइम 40 से 60 मिनट में सिमट सकता है। इसके अलावा आईजीआई एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट के बीच फास्ट, रिलायबल और
ट्रैफिक फ्री कनेक्टिविटी एनसीआर को ग्लोबल बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूत करेगी। दोस्तों, कुल मिलाकर 15,000 करोड़ का ये आरआरटीएस प्रोजेक्ट महज एक ट्रांसपोर्टेशन अपग्रेड नहीं, बल्कि एनसीआर की ट्रैवल आदतों, रेजिडेंशियल प्रेफरेंसेस और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को फंडामेंटली बदलने वाला एक ट्रिगर है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिन घर खरीदारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले सही लोकेशन चुन ली है, वही लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले सालों में इस कॉरिडोर की हर अपडेट पर मार्केट की नजर बनी रहना तय है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर अब एक नई रफ्तार पकड़ने जा रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।